तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रखा है। हमने ये डिस्कस कर लिया जनरल फीचर, हम ब्रायोफाइटा के डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में कुछ जनरल फीचर हमने डिस्कस किए थे। जैसे क्या डिस्कस कर लिया था, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, कैम्प्रोफिटिक है, ठीक है। और क्या डिस्कस किया था, कॉमनली इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिवरवर्ट या मॉस बोलते हैं। और इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक चीज जो नहीं डिस्कस की है वहाँ पे वो छोड़ रखा है। आगे अभी हम लोग जो ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो दो ग्रुप आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक तो लिवरवर्ट, दूसरा मॉस। तो वहाँ पे उनकी प्लांट बॉडी की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे जो हमने वहाँ छोड़ रखा है अभी, ठीक है। जैसे राइजोइट्स से बचा हुआ है और भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ये सब खत्म करने के बाद में कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे। रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और एंथोसिरा, ये किसके एग्जांपल है, ब्रायोफाइटा के एग्जांपल है। अभी अलग अलग ग्रुप के भी एग्जांपल्स अलग अलग पढ़ाए जाएंगे। जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया, ये क्या है, इन्हें हम लोग लिवरवर्ट बोलते हैं। फ्यूनेरिया इसे मॉस बोलते हैं। एंथोसिरा इसे हॉर्नवर्ट बोलते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट हॉर्न लाइक होता है, वो सींग के जैसा होता है, इस वजह से ऐसा बोलते हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया ये दोनों क्या है, लिवरवर्ट है। और फ्यूनेरिया ये हमारा मॉस है, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल अगली बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन या दो तरीके का, एसेक्सुअल की बात करें या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें बात करें तो वो किससे होगा, बाई फ्रेगमेंटेशन होगा। मतलब कोई प्लांट का पार्ट टूट जाए, ठीक है। जैसे ये अगर कोई प्लांट है इसका कोई पार्ट ब्रेक हो और वो प्लांट पार्ट ब्रेक हो करके नया प्लांट बना दे, न्यू प्लांट बना दे, तो इस वाले रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई फ्रेगमेंटेशन। एक बहुत स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, इसे आईएमपी करेंगे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे और इसे याद रखेंगे, बाई जेमी। जेमी क्या होती हैं, जो लीवरवर्ट्स होते हैं, ये लीवरवर्ट्स में ही पाई जाती हैं। खास बात इनकी ये होती है कि लीवरवर्ट्स में ही मोस्टली ये पाए जाते हैं। लीवरवर्ट्स में कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ कुछ कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कप लाइक। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं कप लाइक स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जेमी। ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं, दिस आर जेमी, ठीक है। और ये क्या है, जेमी है। और जेमी खास बात बताएं, ये पाई जाती है कहाँ, मिडरिप पे ही पाई जाती है। जो प्लांट बॉडी होगा, गेमेटोफाइट होगा, उसकी जो मिड रिब होगी उस पे कप लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जेमा कप, जेमा कप। और इस कप के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, जेमी प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी, जेमी, जो कि फोटोसिंथेटिक होती है। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और ये जब यहाँ प्लांट बॉडी से डिटैच्ड होंगे, जब अलग होंगे, तो ये जर्मिनेट होकर के नया गैमेटोफाइट बनाएंगे। जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, नया गैमेटोफाइट, ठीक, नई प्लांट बनाएंगे मतलब। तो ये क्या होंगे, हमारे जेमी होंगे। तो दो तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक तो क्या है बाई फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा क्या है बाई जेमी है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगली चीज क्या है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें, यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे मेल और फीमेल गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। इसका मतलब मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। तो मेल और फीमेल गैमीट कहाँ बनेंगे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में बनेंगे। एंथ्रीडिया जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसके अंदर क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमीट बोलते हैं। और आर्चिगोनिया में क्या बनेंगे, एग बनेगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट। और ये जो फीमेल गैमीट होगा ये फ्यूज करेगा तो बनाएगा जाइगोट, जो कि होगा 2n। देखो क्योंकि मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है, वो होती है n। तो यहाँ पे जो एंथीडिया होंगे वो भी क्या होंगे, n, कोई दिक्कत नहीं। एंथ्रोजॉइड्स ये भी n, और जो गैमीट्स होंगे ये भी क्या होंगे, n, ठीक है। और जो जाइगोट बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो क्या बनेगा आफ्टर फ्यूजन, वो क्या हो जाएगा 2n, क्योंकि n ये है और ये भी n है, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2n जाइगोट, मतलब डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। और ये जो जाइगोट होगा ये डेवलप करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। इसमें जब डेवलपमेंट होगा तो इसके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, ठीक।
ये जो स्पोरोफाइट है, इसी स्पोरोफाइट में बनेगा स्पोर, और वो किससे बनेगा स्पोर? जब होगी क्या इसमें मियोसिस, एक सेल डिवीजन है मियोसिस, जिससे क्या बनेगा यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ये क्या है? हैप्लॉइड स्पोर। ठीक, ये क्या होगा हमारा हैप्लॉइड स्पोर। ठीक, और यही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेंगे जब, क्योंकि ये यन है तो ये क्या बना देंगे फिर से गैमेटोफाइट। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और कैसे समझते हैं। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मेन प्लांट बॉडी की बात करें ब्रायोफाइटा के, तो वो कैसी है? यन है, गैमेटोफिटिक। ठीक है, गैमेटोफिटिक का मतलब यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स बनाने का मतलब है यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, जिसे बोलते हैं एंथ्रीडिया। दूसरी चीज क्या है? आर्चिगोनिया, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और इससे क्या बनेंगे? एंथ्रोजॉइड्स। ये क्या है हमारा? मेल गैमीट। ठीक, एक बनेगा वो क्या होगा? फीमेल गैमीट, जो कि आर्चिगोनिया में बनेगा। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट। तो क्योंकि ये गैमेटोफिटिक प्लांट है तो ये कैसा होगा? हैप्लॉइड। आर्चिगोनिया भी हैप्लॉइड, एंथ्रीडिया भी हैप्लॉइड, और जो एंथेरोजॉइड्स होगा वो भी हैप्लॉइड, एक जो होगा वो भी हैप्लॉइड। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे जो जाइगोट बनेगा वो क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड। अब इस जाइगोट में होगा माइटोसिस। दो तरीके का सेल डिवीजन है, एक माइटोसिस और एक क्या है? मियोसिस। माइटोसिस होने से प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे इसमें जाइगोट में, और क्या बना देगा? ये स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट जब मेच्योर हो जाएगा तब ये क्या बनाएगा? तब इसमें क्या होगा? इसमें होगी मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन जिसे कहते हैं, और इसकी प्लॉइडी फिर से हाफ हो जाएगी और ये क्या बना देगा? हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, और वही स्पोर जब जर्मिनेट होंगे तब वो क्या बना देंगे? फिर से वही गैमेटोफिटिक प्लांट बना देंगे, जिनके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बाद में लगेंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। आप यहाँ पे देखो, स्पोरोफिटिक फेज कितनी देर के लिए है? सिर्फ ये इतनी दूर। इसके बाद की पूरी फेज क्या है? गैमेटोफिटिक है। तो ऐसे वाली टाइप की लाइफ, ऐसे वाली लाइफ साइकिल को आपकी जो एनसीईआरटी में यहाँ पे जो लाइफ साइकिल आपको पढ़ाएंगे आगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाएंगे, तो वहां पे ऐसी लाइफ साइकिल को उन्होंने दिया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं कहीं पे किसी अदर बुक्स में जहां पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे इसे हैप्लॉन्टिक भी कंसीडर किया गया है। अब पता नहीं क्यों किया गया, लेकिन एनसीईआरटी में इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिया गया है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों का लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिया गया है। वो क्यों दिया गया है ये आप आगे जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझाएंगे। ठीक, फिलहाल अगर ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल की बात करें तो वो यहीं तक है। ठीक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। अब जो आगे डिस्कस करेंगे इसमें वो डिस्कस करेंगे क्या? लीबर वर्ड और मॉसिस में क्या डिफरेंस है। देखो, ब्रायोफाइटा जो है इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इस ग्रुप को भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। फर्दर क्लासिफाई किया गया किसमें किया है हमने क्लासिफाई ब्रायोफाइटा को? इसमें 3 ग्रुप्स बनाए हैं, 3 क्लासेज हैं इसकी। पहली क्लास है इसकी हिपैटिकोप्सिडा, ठीक है। दूसरी है एंथोसिरोटॉप्सिडा, तीसरी है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ये 3 क्लासेज हैं जो आपको पढ़नी है। आपके एनसीईआरटी में इसे नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 दिए गए हैं, हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। पढ़ना कौन कौन सा है? यही दोनों पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है। हिपैटिकोप्सिडा में एक टर्म दिया है हिपैटिक, जिसका मतलब होता है लीवर। इसका मतलब क्या होता है? लीवर। जितना ही जहां भी कहीं भी आपको हिपैटिक टर्म मिले, इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है? लीवर से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे जो मेंबर्स रखे गए हैं उन्हें हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? लीवर वर्ड्स बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे एंथोसिरोटॉप्सिडा में। है तो नहीं सिलेबस, लेकिन फिर भी आप जानते रहे, ये एंथोसिरोस जो टर्म है, सॉरी जो इसका मेंबर है एक एंथोसिरोस, वो इसी के नाम पे पड़ा है एंथोसिरोटॉप्सिडा। इन्हें हम लोग बोलते हैं हॉर्न वर्ड।
हॉर्न क्यों बोलते हैं, इसके पहले लेक्चर में बताया था क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनके स्पोरोफाइट्स होते हैं वो हॉर्न लाइक अपीयरेंस में होते हैं, ठीक, मतलब सींग के जैसे होंगे। और यहाँ ब्रायोप्सिडा में क्या रखे गए हैं, मॉस रखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉस रखे हुए हैं, मतलब वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फोलियोज होते हैं जिनमें लीफ लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये चीजें, ये तीनों पढ़ने हैं आपको, तीनों नहीं पढ़ने, सॉरी 2 ही पढ़ने हैं आपको। तो ये अगला जो लेक्चर होगा उसमें इन दोनों का कंपैरिजन होगा, हेपेटिक ऑप्सिडा और ब्रायोप्सिडा का।